हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीरज अग्रवाल से। ये अभी अभी केपी से पास आउट हो चुके हैं और अच्छी कंपनी में प्लेस हो चुके हैं। तो इसके बारे में पहले जानते हैं। नीरज, आपका इंट्रोडक्शन दे दो, पता चले बच्चों को आपने क्या किया, इंजीनियरिंग कौन से फील्ड में किया है और कैसे आपका मतलब प्लान था कि सीडैक करने का। जी। मैं 2020 सिविल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। मैंने ओके। नागपुर के एक प्राइवेट कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैं, जैसा कि आपने बताया, कि मैं मई 2020 का पास आउट हूँ सिडैक से। ओके। ऐसा था कि काफ़ी मेरा साल भर का गैप हो गया था जब से मैं ग्रेजुएट हुआ और जब मैंने सिडैक ज्वाइन किया। हम्म। इसके थ्रू मैंने सिविल के काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैंने हम्म। इंटर्नशिप की थी 6 महीने, और हम्म। आर्किटेक्चर और इवन इंटीरियर डिजाइनिंग में भी। हम्म। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं फर्स्ट रीजन बताना चाहूंगा कि मैंने क्यों हम्म। सेडाक ज्वाइन किया, सो वो हम्म। यही था कि सिविल इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो आपको स्टार्टिंग हार्ड टू हार्ड 3.5 तक की मिलेगी। हाँ। इवन अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी बड़ी कंपनीज में। हम्म। सो ये एक मैटर था कि अभी इतना मिल रहा है तो आगे बढ़ेगा क्या। सो मुझे हम्म। पता चला कि मतलब कोर ब्रांचेस में काफी मुश्किल हो जाता है इवन बाद में भी आपका पैकेज बढ़ना। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक आईटी सेक्टर ट्राई करते हैं। हम्म। और आईटी सेक्टर में भी ऐसे मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे कि मैं डायरेक्ट एक्सेंचर या टीसीएस जैसे इनका ऑफ कैंपस निकलता है, ये सब हम्म। दे सकता था, या फिर हम्म। सिडैक कर सकता था। सो इनका ऐसा था कि ये सब सर्विस बेस्ड कंपनी है और एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज पैकेज देती है। सो सिडैक का ऐसा, ऑफ कोर्स वो पॉपुलर थी पहले से कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको अबव एवरेज पैकेज रख सकता है। हम्म। सो उस वजह से मैंने सिडैक ट्राई किया। उसमें मेरा 1700 रैंक था और हम्म। मुझे केपी बैंगलोर इंस्टीट्यूट से मिला। ओके ओके। तो जैसे तूने अभी डिटेल में बताया कि मतलब क्यों तूने सीडैक ज्वाइन किया, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सीडैक ज्वाइन करना चाहिए या फिर जो सर्विस बेस्ड कंपनी मिली है, टीसीएस या फिर जो एसेंचर मिली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी भी मुझे सवाल आते हैं कि अगर कोई कंपनी में ऑलरेडी जॉब लग चुकी है 3.5 पैकेज पे या फिर 4 पैकेज पे, और तुम्हारा सीडैक का एग्जाम तुम दे चुके हो, रैंक अच्छी आ चुकी है, तो क्या करना चाहिए, तुझे क्या लगता है? डेफिनेटली सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपकी रैंक अच्छी है और हाँ। आपको टॉप 10 या 15 इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं। हम्म। सो आपको डेफिनेटली गो फॉर सिलेक्ट, क्योंकि सर्विस बेस्ड में आपको ऐसा कंसिडर करता है कि आपको टेस्टिंग की प्रोफाइल मिली है। हम्म। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो हम्म। काफी चांसेस है आपको कि आपको सॉफ्टवेयर, आपको डेवलपमेंट की प्रोफाइल मिले और आप हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में place हो। और जैसा कि देखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फर्स्ट कंपनी कौन सी, हम्म। फर्स्ट कंपनी कौन सी है, उतना आपका टाइम बचेगा वो सब पढ़ने में, बिकॉज आपको कंपनी में डेवलपमेंट का ही काम करना पड़ेगा। और उसी पाथ पे चल के आप आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गूगल, इन तरह की कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। हम्म। सो ओके मेरे ख्याल से ओके तो सिडैक ही बेस्ट है। ओके। तो गाइस, पर्टिकुलरली इस वीडियो में अभी नीरज का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था ड्यूरिंग कोर्स, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले ये बता दे मुझे कि तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है सीडैक का, मतलब वर्थ रहा है या फिर नहीं रहा है, मतलब कैसे डेफिनेटली रहा? वर्थ। ओके, हम्म। डेफिनेटली वर्थ था, क्योंकि हम्म। आफ्टर ऑल मैं प्लेस हो गया तो मुझे वर्थ ही बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो भी बट है। मैं कह सकता हूँ कि अगर, जैसे कि मेरा ऑनलाइन था ये बैच, हम्म। अगर ऑफलाइन होता तो काफी सारे नए फ्रेंड्स बनते और वो हम्म। एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता। हम्म। बट ऑनलाइन में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने लाइफ में कभी भी 6 महीने के पीरियड में इतना हम्म। सब कुछ नया नहीं सीखा। हम्म। और ना मैंने किसी चीज को इतना टाइम दिया और इतना इंटरेस्ट मुझे किसी चीज में नहीं आया जितना सिडैक ने मुझे किसी पर्टिकुलर चीज में दिलाया। हम्म। तो और इसलिए अ, इसके अलावा दोस्तों से थोड़ा बहुत ऑनलाइन सोचा नहीं था कि इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपको आपके लेवल के हम्म। दोस्त मिलते हैं सिडैक में। वो हम्म। सारा भी काफी अच्छा रहा। हम्म। पढ़ाई के मामले में बोलूंगा तो मैं दिन भर बिजी ही रहता था सिडैक में, बिल्कुल। या तो इस दिन भर वीडियोस देखना, ऑनलाइन में भी आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता कि आप किसी और चीज को समय दो। तो हम्म। ऑल ओवर एक्सपीरियंस इट वाज हेक्टिक बट लवली। हाँ, वही वही बच्चों का वही डाउट होता है। मैं भी वही बच्चों को क्लियर करता हूँ हमेशा कि अगर तुम सीडैक कर रहे हो तो मतलब सीडैक ही करो, क्योंकि क्या होता है, जो 6 मंथ में तू पढ़ रहा है सीडैक में, शायद ही तू लाइफ में कभी पढ़ेगा उतना। अगर तू कंपनी ज्वाइन नहीं। करेगा तो होपफुली नहीं पढ़ेगा मेरे ख्याल से। तो इसीलिए मैं ऑब्वियसली सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि सीडैक को प्रेफरेंस दो, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। क्योंकि पहले तुम्हें सीखना है, अभी जॉब तो मिल जाएगा बाद में, स्किल्स जब रहेंगे तो जॉब मिलेगा ही। तो ओके, तो जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे मतलब कोर्स स्टार्ट हुआ तेरा, उसके बाद मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी दिमाग में, या फिर क्या चीजें चल रही थी, या फिर बीइंग अ नॉन आईटी स्टूडेंट, जैसे सिविल से बिलोंग करता है तू, तो तेरा फर्स्ट टाइम था प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सब, मतलब तुझे भी वो प्रॉब्लम्स आ गए होंगे।
तो तूने क्या कैसे फेस किया, या फिर फर्स्ट मंथ कैसा रहा था तेरा कोर्स के ड्यूरिंग? सीडैक में एंटर होने के बाद। हाँ। सो जैसा कि आपने पूछा आपके दिमाग में क्या था, तो दिमाग में था सिर्फ डर, बहुत हम्म। ज्यादा, कि हम्म। मैं एक नॉन आईटी स्टूडेंट हूँ, और जो हम्म। आधे बच्चे होते हैं सीडैक में वो सीएस आईटी से ही होते हैं, कोई हम्म। डाउट नहीं इस बात में। हम्म। तो इतने सारे बच्चों में तुम सिविल के बच्चे कैसे कॉम्पीट करोगे? बट अगर आप महीना भर ठीक ठाक अबव एवरेज प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये समझ जाएगा कि आप उनसे आगे निकल चुके हो हम्म। काफी बच्चों से, सीएस आईटी हम्म। वाले। ऐसा बहुत डर रहता है, ये बहुत डर। और जब फर्स्ट मॉड्यूल होगा या सेकंड मॉड्यूल होगा और तुम्हारे दोस्त बनेंगे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो सेडैक का सिलेबस है, इसमें से उन्हें इंजीनियरिंग में खाली 10 या 15% पढ़ाया गया है। ठीक है, एग्जैक्टली। और वो शायद भूल चुके हैं। एग्जैक्टली, तो सीडैक का सिलेबस इतना ज्यादा एडवांस है, इतना ज्यादा एडवांस चीजें पूछ, क्योंकि जो कि डायरेक्टली आपको कंपनी में बिल्कुल काम करना पड़ेगा उस पर। तो ये चीजें नहीं होगी कि सीएस वाले बच्चे इनसे कॉम्पीट कैसा करोगे। हाँ, उन्हें थोड़ा का थोड़ा लॉजिक बहुत थोड़ा प्रिपेयर होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप समझिए 95% ये आपके हाथ में है। और फर्स्ट मंथ मेरा ऐसा गया कि मैंने जो बाहर के सोर्सेस थे उनसे काफी हेल्प ली। केपी में भी काफी अच्छा पढ़ा रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। सो वो थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो कि आगे मॉड्यूल्स आने वाले थे जावा वगैरह थे। तो मैंने एक मतलब स्टार्ट किया अच्छे से, कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा टाइम देने का। डिफिकल्ट जाता है, डेफिनेटली जाता है फर्स्ट मंथ में, बहुत ज्यादा डर होता है आपके मन में, और चीजें नहीं समझ में आती क्योंकि फील्ड नहीं है। सो धीरे धीरे किया। चीजों को सबसे ज्यादा है कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप उस पर टाइम दें। जितना ज्यादा टाइम आप उस पर दे सकते हो उतना दे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर में आएगा, बट टाइम देना। ये सारी चीजें मैंने अप्लाई की। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे इतना समय तूने कभी नहीं दिया, अगर इंजीनियरिंग में दिया तो शायद हो जाता। हाँ हाँ। बट वही कि कोशिश मैंने, डर था, बट फर्स्ट महीने के बाद में वो क्लियर हो गया कि नहीं, अपन है रेस में, अच्छी प्लेस पे है, अगर अपन करे तो हो जाएगा ओके ओके। ये चीज। तो मतलब जैसे पहले मंथ में, अभी 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 एक मंथ हुआ है जो करंट बैच के स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो इनके मन में ज्यादा डर है कि कैसे करे, या फिर बाकी जो बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं या फिर कोई आंसर्स दे रहा है या फिर कोई कोडिंग अच्छे से सॉल्व कर रहा है, तो फिर एक डर बैठ जाता है कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो फिर इसके बाद तूने तूने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, या फिर क्या तेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, कौन सी चीजें तूने की जो मतलब हेल्पफुल रही तुझे? अ, मैंने एक बताऊंगा कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। हम्म। मतलब आपको कितनी कोडिंग आती है, आप उस हम्म। तरीके के दोस्त बनाओ, और वो चीज आप प्रैक्टिस करो। जैसे हम्म। ऐसा हो सकता है कि एनटीसी ईसी का बंदा है, उसे आधी कोडिंग आती है, हम्म। आईटीसीएस का उसे पूरी आती है, आप सिविल में से हो, आपको काफी कम कोडिंग आती है। सो हम्म। आपको एकदम बेसिक से शुरू करना है। हम्म। अगर आप सीएसआईटी के हो तो फिर आप हैकर रैंक और हैकर पे शुरू हो जाइए। हम्म। आधे हो जैसे ईएनटी से ईसी के हो, तो हम्म। धीरे धीरे आपको पहले कोर जावा अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे हम्म। पहले तो कोर जावा करना है, हम्म। फिर धीरे धीरे आगे प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स की तरफ बढ़िए। अ, मेरा ऐसा था कि मुझे लगता है अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है हम्म। क्लासेस से, इसके हम्म। चांसेस कम है क्योंकि सीडैक के टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उस चीज को उसी वक्त क्लियर करें। ठीक है, आप किसी मॉड्यूल को एक्सटेंड नहीं कर सकते कि नहीं जावा तो हो गया बट मेरा होने का है तो मैं कल या परसों पढ़ लेता हूँ, नहीं। जो आपको आज पढ़ाया गया है वो आपको आज ही पढ़ना है, क्योंकि 6 महीने में आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा कि यहाँ भी फिर आपका बैकलॉग्स क्रिएट होना तैयार हो जाएंगे। इंजीनियरिंग में भी वही हुए तो यहाँ मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप दिन में कंप्लीट कर ले उस दिन में। और ओके। इसकी एक ही की है कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा समय दें। अगर आप टाइम दोगे तो हो जाएगा। आपको एक वीडियो से नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे से नहीं समझ रहा है यूडेमी से समझिए। ऐसी कोई जगह नहीं है, वो लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं, वो लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको डेफिनेटली समझ जाएगा। अगर आप ये सब कब, अगर आपको सिडैक के टीचर से नहीं समझ रहा है, क्योंकि आप सिविल मेक से है और वो लोग काफी कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं। सो ये सारी दूसरी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करना काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप ओके। कोडिंग में अच्छे हैं ऑलरेडी, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो फिर हैकर रैंक, हैकर अर्थ और हैकर रैंक पे आपको शुरू हो जाना चाहिए, डायरेक्टली लॉजिक सॉल्व कर बिल्डअप। सकते हो। हाँ। हाँ हाँ, कोई doubt तो अभी मुझे ये बता दे, लाइक अगर बीइंग अ नॉन आईटी स्टूडेंट तुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टार्टिंग में? नहीं। अच्छा, जैसे हाँ। जैसा कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाँ। सारे सिविल में वालों बिल्कुल डरे हुए होते हैं। हाँ। ठीक हाँ। है, सो पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप
आप पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि उनको बहुत ज्यादा कोडिंग आती है, उनको नहीं आती। नहीं आती, नहीं राइट। आती डेफिनेटली, बहुत कम बच्चे होंगे, 10% बच्चे जिनको एक्चुअली एक्चुअली कोडिंग आती है, बाकी को नहीं आती, इवन वो सीएसआईटी से बिलोंग करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अ, अगर आपको आपका इंस्टीट्यूट उस तरीके की हेल्प करता है बेसिक्स क्लियर करने में, एक्चुअली उनके पास में समय नहीं होता, क्योंकि 6 महीने में कोई इतना सारा कंप्लीट करना है, सो वो बेसिक्स पे बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका काम है कि आप कंप्लीट करें। यूडेमी का मैं अब्दुल बारी का जो कोर्स है जावा, और जावा के लिए वो रिकमेंड करना चाहूँ कि उसने मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर किए जावा के। वो सारे कंसेप्ट क्लियर किए और मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। मुझे फॉर लूप लगाना भी नहीं आता था, वैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, इन सब से शुरू करना पड़ा मुझे ऑफकोर्स, क्योंकि जावा तो कभी पढ़ा ही नहीं था, सिंटैक्स से एकदम नए थे, सी भी बहुत कम पढ़ा था। तो आपको सिविल और मैकेनिकल के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना है जावा। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको नहीं आते। सो आप बेसिक कीजिए जावा, थोड़ा एक लेवल तक जावा करेंगे, फिर आपको लगेगा कि लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन तब तक आपके हाथ में डीएसए आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत डीएसए की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, जिससे आपका एरे और स्ट्रिंग में लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीजों के बाद में बस वही सिविल में वालों को तो यही रहेगा मेरा कि आप बेसिक क्लियर करो अपने। बेसिक में आता है भाई एरे स्ट्रिंग डीएसए के जितना भी सिंटैक्स है, उस पे हाथ जमा लो, ताकि आपको आगे जाके प्रोजेक्ट में आसानी हो जाए। ओके ओके ओके। ये तो सब पर्टिकुलरली अगर कोई बंदा है, अगर उसके मतलब जो भी सीडैक ज्वाइन करता है उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि आप प्लेसमेंट कब होगी या फिर होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो प्लेसमेंट को ध्यान में रख के ही सब मतलब प्रिपरेशन करता है उसका। तो जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल यही रहता है कि प्लेसमेंट को ध्यान में रख के किस मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग तुझे क्या कहना है कि कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर फायदेमंद हो सकता है? पहली बात तो एग्जैक्ट ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि हम्म कंपनीज पे मैटर करता है। हम्म अगर आपकी कंपनी बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपको उठा रही है, तो वो एसक्यूएल डिमांड करेगी, हम्म बट अपन एक ओवरऑल भी बात करेंगे उस बात हम्म पे। हम्म और अगर सबसे पहले तो अगर कंपनी बड़ी है, बड़ी हम्म मतलब अगर ज्यादा पैकेज दे रही है, आठ हम्म 10-15 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज दे रही है, तो वो डीएसए जरूर एक्सपेक्ट करेगी, और एक हायर लेवल का डीएसए एक्सपेक्ट करेगी। एटलीस्ट ट्री तक आपको सब कुछ आना चाहिए, ओके। ग्राफ नहीं आया थोड़ा बहुत चले जाएगा। सो आपको उस लेवल का डीएसए जरूर प्रिपेयर करना है, अगर आप बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सब पता होना जरूरी नहीं कि उसके आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, बट एक मॉडरेट लेवल तक आपको डीएसए डेफिनेटली आना चाहिए, अगर आप 12 लाख या 15 लाख की कंपनी टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद में अगर एक ऑल ओवर देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मॉड्यूल है जावा, कोर जावा। कोर जावा आपको एकदम घोट के पी लेना है। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कोर जावा की जो आपको नहीं आती, फिर आप चाहे किसी भी, आप बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहिए या फिर कहीं भी जाना चाहिए, आपको हर कंपनी में कंपलसरी कोर जावा के क्वेश्चंस पूछे जाए। ये दूसरी चीज। ओके। तीसरी चीज, अगर आप एसक्यूएल के क्वेरीज पूछे जाते हैं आजकल, मतलब हमारे यहाँ पे जितने बच्चे, काफी बच्चों को एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी गई, हर इंटरव्यू में हमको एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी गई, तो उसको आप जावा के नीचे रख सकते हैं। और फिर आता है आपका प्रोजेक्ट। 50 लगभग 99% ऑफ द कंपनीज में 50% इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे ही होगा। सो प्रोजेक्ट बहुत ध्यान से चुनिए अपना, आपको किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ये करना है, उस हिसाब से आप अपना, आपको प्रोजेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ओके। प्रोजेक्ट कॉपी करने का सोचना भी मत। हाँ हाँ। सो एग्जैक्टली। सारा प्रोजेक्ट खुद से करो। और ये सारी चीजें कोर जावा, प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स। ओके। और फिर आपको अगर बिजनेस एनालिस्ट में जाना है, तो एसक्यूएल तैयार करिए, और बड़ी कंपनीज के लिए डीएसए जरूर। हाँ, डीएसए इम्पोर्टेंट हो जाता है बड़ी कंपनीज, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज्यादा डीएसए पूछा जाता है, तो डीएसए करना भी डीएसए बहुत बहुत पूछा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जाता है। तो अभी मुझे ये बता दे, अगर कोई कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहा है, या फिर अभी लॉजिक बिल्डिंग तो करना ही है क्योंकि तुम्हें कोडिंग राउंड होता है, तो क्लियर करने के लिए कोडिंग आना जरूरी है। तो किस लेवल तक करना चाहिए? लाइक इतना प्रो बनने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई एक मिडल जहाँ तक करना चाहिए, या फिर किस लेवल तक करना चाहिए कि वो आसानी से कोई भी कंपनी का कोडिंग राउंड निकाल सके? एक्चुअली मुझे लगा नहीं था, बट हाँ। जो मेरे कोडिंग राउंड के क्वेश्चन थे वो काफी डिफिकल्ट थे। ओके। मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, बट आपको करना पड़ेगा, आपको हाँ। एटलीस्ट मॉडरेट लेवल के कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, हम्म क्योंकि मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया था।
ओ, रिकर्शन में, तो वो काफी डिफिकल्ट रहा और मेरे हम्म सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हुआ, हम्म। बट स्टिल मैं आगे के राउंड के लिए बढ़ गया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कि आपका फिर अप्रोच देखा जाता है, हम्म आपके आपका अप्रोच देखा जाता है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। सो उसके हम्म लिए आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। हम्म। जैसे कि आपको एक बड़ा कोडिंग क्वेश्चन नहीं आता, इट्स ओके, लेकिन वो कोडिंग क्वेश्चन में जरूर आपके छोटे मोटे कोडिंग क्वेश्चन, जैसे कि रिवर्स स्ट्रिंग, या हम्म। फिर फाइंड अ सेकंड एलिमेंट इन योर हम्म, एरे, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, फिर केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके। सो एरे और स्ट्रिंग पे काफी ज्यादा फोकस करके, अगर मैं हम्म, हैकर रैंक की बात करूं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के आधे क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए। ओके। और गिग्स फॉर गिग्स के अगर आप अरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस देखें तो हम्म, पहले 25 और 30 क्वेश्चन तक आप कर लीजिए, अगर आप बड़ी, और अगर आप पहले 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं गिग्स फॉर गिग्स के एरे स्ट्रिंग के, 40 या 50, तो हम्म, आप कोई भी बड़ी, आप अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी का कोडिंग राउंड क्रैक कर सकते हैं। अगर ओके। आप थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, अगर आप हैकर रैंक पे 5 स्टार इजीली गेन कर लेते हैं हम्म और सिक्स, आधे 6 स्टार तक पहुंच जाते हैं, सो आप कर सकते हैं, आप क्रैक कर, हम्म। कम में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हर लेवल की कंपनी आती है, हाँ जरूरी तो नहीं है, मैं बोल रहा हर हूँ मैं। मतलब उस लेवल तक करके रखिए ताकि कोई भी कंपनी आए तो तुम लोग कर सके आराम से क्रैक उसके, एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली यही है जी। ओके, तो अभी जो सबसे इन डिमांड क्वेश्चन या फिर सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन बोल सकता है इसे तो, कि गैप हो या फिर मैकेनिकल सिविल से बिलोंग हो या फिर तेरे परसेंटेज कम हो तो कितना मैटर करता है कंपनीज के लिए? सबसे पहले तो गैप, गैप मैटर करती है। हाँ। 20 to 30% कंपनीज गैप हम्म, देखेगी कि ओके। आपको कितना गैप है, कितना हम्म, नहीं है। और वो जो कंपनीज रहेंगी वो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं रहेंगी, ठीक है। सो शुरुआती बड़ी कंपनीज में देखा गया है कि वो ज्यादातर लोगों को ले रही थी। जैसे हम्म, हमारे कांटेक्ट में जो 2017, जैसे कि मैं 2020 का पास आउट हूँ, हम्म, 2017 के बच्चों को भी चांस मिल रहे थे कि वो सारे हम्म, कंपनी में बैठे, ओके। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी। हम्म, और 2016, मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि बता पता नहीं नहीं होता। सकते, कोई भी हाँ। कंपनी आती है, उनका क्राइटेरिया, जी, उनका क्राइटेरिया हमारे सामने ओपन नहीं होता कि क्या एग्जैक्टली। क्राइटेरिया है, और वो किसी भी बच्चे को लेती है, किसी को भी नहीं। वो बहुत बार होता है कि 16 के बच्चे को उसने बिठा लिया और 20 के बच्चे को नहीं बिठाया, जबकि 20 का बच्चा सीएससी का था। तो हो सकता है कि वो 10th और 12th के परसेंटेज देख रही हो, तो वो भी हम्म, मैटर करते हैं, 10th और 12th के परसेंटेज डेफिनेटली मैटर करते हैं। आपको कोशिश कीजिए कि आप 12th 10th में 70 के ऊपर कीजिए, मतलब अभी जो हो चुका है वो हो चुका है। हाँ वही वही। आप 70 के ऊपर हो तो अच्छी बात है, और ओके। 12th में आप 60 के ऊपर हो तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली आपकी कुछ कंपनीज छूटेगी। ओके। और ग्रेजुएशन में भी आप 60 के ऊपर हो तो आपको काफी कंपनीज में बैठने मिल जाएगा। ओके, अ, तो जैसे जहाँ तक जैसे कि बात, आप अभी मतलब मुझे लगता है 1 मंथ हो गया है तुम्हारे प्लेसमेंट स्टार्ट हुए हुए, ओके। तो जी, लगभग लगभग मतलब कितने कॉल्स आ रही है या फिर मतलब अभी तक जो हाईएस्ट एक बंदे को कॉल्स मिले, मतलब अराउंड जैसे सीडैक प्रॉमिस करता है 30 कॉल्स तो मिल जाएंगे, तो फिर कितने मिल रहे हैं केपी में? केपी का पहले तो 30 कॉल्स वाला बिल्कुल फंडा नहीं है। आप जब तक हम्म, प्लेस नहीं हो रहे तब तक आपको कॉल्स आएंगे, 35 कॉल्स भी आते ओके ओके, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ओके। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ। मतलब ठीक है, हो सकता है कि वो डील करते हैं कि तुमको 30 कॉल्स डेफिनेटली आएंगे, पर ऐसा हम्म नहीं है कि उसके ज्यादा नहीं आएंगे, उसके हम्म ज्यादा भी आएंगे। हम्म कोशिश करते रहिए, अभी भी हम्म हमारी प्लेसमेंट चल ही रही है और बच्चे हम्म प्लेस हो ही रहे हैं, उसी स्पीड हम्म से हो रहे हैं। हम्म, ऐसा नहीं है, काफी कम बच्चे बचे प्लेस होने के। ओके ओके 90 to 95% प्लेसमेंट हो चुकी है केपी की। ओके सो ओके। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, और 30-40 कॉल्स आपको मिल जाएंगे, आपको उस तरीके की टेंशन नहीं। हम्म। और उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है अभी, 10th में तुझे कम परसेंटेज है या फिर 12th में कम परसेंटेज है या फिर तेरे डिग्री में हो या फिर गैप हो, जो भी चीजें पास्ट में हो चुकी है वो तो चला गया। लाइक जो प्रेजेंट में है तू कोर्स कर रहा है, उसके बाद जो सीसी का एग्जाम होता है तो उसके भी मार्क्स मैटर करते हैं, राइट। कंपनीज, कुछ कंपनीज उसके बेस पर भी शॉर्टलिस्ट करती है। तो फिर पर्टिकुलरली तेरा सीसी दिमाग में रख के क्या प्रिपरेशन था, मतलब जैसे एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर कोई वेबसाइट या फिर कहाँ से तूने पढ़ा था, ये कुछ सोर्सेस अगर मेंशन करेगा तो बेटर रहेगा। सबका अलग अलग होता है, पहले तो कि हम्म कोई गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ना चाहता है, कोई ट्यूटोरियल्स पॉइंट, कोई जावा पॉइंट। हम्म। मैंने पूरी पढ़ाई अपनी गिग्स फॉर गिग्स से की, ओके।
और मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट वेबसाइट है, सबसे राइट। बेस्ट। गिग्स फॉर गिग्स, बहुत लोगों को ट्यूटोरियल्स पॉइंट या टी पॉइंट अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गिग्स फॉर गिग्स पढ़ो। हाँ हाँ मतलब मेरे हिसाब से उसकी हाँ। लैंग्वेज थोड़ी अलग टाइप की लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट है, हम्म बट तुमको बेसिक आना चाहिए। हम्म। आपको लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं सीसी में, नहीं, और सीसी के हम्म मार्क्स काफी मैटर करते हैं। हम्म जैसा कि आपने बोला, जितने आपके ग्रेजुएशन के करेंगे वो मैटर करते हैं, और हम्म उतने ही सीसी के भी करते हैं, सो आपको हम्म उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम्म उसके लिए सीसी के लिए, हाँ, आपको ये सब वेबसाइट्स रेफर करने की जरूरत है, जो नोट्स आपको आपके इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड की जाती है, वो सब अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और ओके। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, और बेसिक क्लियर रखिए। आप बेसिक क्लियर है, आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप छोटा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। राइट राइट एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। अभी अभी आगे बढ़ते हैं, और कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है, जैसे अभी प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है या फिर कैसे होता है, इसके बारे में कुछ इन्फो। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा मैं इस क्वेश्चन के पीछे लगा था थ्रू आउट द सीडैक, कि किस हम्म टाइप के कोडिंग राउंड होते हैं, हम उनको क्रैक कर पाएंगे। हम्म सो 95% ऑफ द कंपनीज का कोडिंग राउंड होगा। ओके। 5% कंपनीज ऐसी रहेगी, हम्म 30-40 ही कंपनीज है तो 95 नहीं बोल सकते, 80% कंपनीज का कोडिंग राउंड होगा। हम्म 5%, 10-15% कंपनीज ऐसी रहेंगी जो कोडिंग राउंड नहीं लेंगी, बट डायरेक्ट वो इंटरव्यू लेंगी। ओके। उस इंटरव्यू में भी वो काफी सारे बैरियर्स लगाएगी, हम्म जैसा कि आपने पूछा कि सीसी के मार्क्स, 10th और 12th इसके मार्क्स। हम्म सो कोडिंग राउंड होगा। हम्म अभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड अलग नहीं हुआ, बट मैंने ओके। सुना है कि ये बैंगलोर का पैटर्न है। अगर आप शायद मुंबई और पुणे से बिलोंग करते हो सकता है कि आपका कोडिंग राउंड और एप्टीट्यूड राउंड अलग, ओके। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 15 एमसीक्यूज है, हम्म उसमें से 4 एमसीक्यूज एप्टीट्यूड के हैं, 5-6 हम्म एमसीक्यूज, ओके। और बाकी के जावा या फिर टेक्निकल एमसीक्यूज है, और 3-4 ऐसे कोडिंग के क्वेश्चंस है जो हम्म कि हैकर रैंक और हैकर रैंक पे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके। मतलब आपने अगर वो प्रैक्टिस किया है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उस लेवल हम्म के क्वेश्चंस या फिर आसपास के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम्म उसके बाद में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ओके। और उसके बाद में टेक्निकल इंटरव्यू के बाद में वो कंपनी पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कि वो सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू ले, जो कि काफी कम हम्म कंपनीज ले सकती है। सो हम्म आप ये एक्सपेक्ट करें कि टेक्निकल और हम्म एचआर ओके। सिंपल, या फिर जो बड़ी कंपनीज है वो सेकंड हम्म राउंड लेंगी, सेकंड हम्म टेक्निकल, और उसके बाद में हो सकता है कि मैनेजरल ले, हम्म मैनेजरल में आपकी इंग्लिश देखी जाएगी। हम्म और उसके बाद में एचआर। ओके। तो कोडिंग राउंड प्लस एमसीक्यू, वो हम्म दोनों एक ही पेपर में रहेगा। हम्म टेक्निकल एंड एचआर, ये एक बेसिक फॉर्मेट अपन बोल। ओके। तो जैसे तूने अभी बताया कि कुछ कंपनीज के मैनेजर राउंड होते हैं जहाँ कम्युनिकेशन देखा जाता है, तो ओवरऑल कुछ बच्चों को डर होता है कि जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है या फिर उनको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब आती है लाइक, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंग्लिश, तो उनको कितना दिक्कत आता है इंटरव्यूज में, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ थोड़ा सकते बहुत हैं। फर्क तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। हम्म देखिए, कोई चीज ऐसी नहीं है जो 100% मैटर करेगी, एक्सेप्ट हम्म आपका टेक्निकल नॉलेज। आपका ओके। टेक्निकल नॉलेज पूरा मैटर करेगा। हम्म और मैं बोलना चाहूंगा कि अ, थोड़ी सी इंग्लिश मैटर करती है एक्चुअली, हम्म बिकॉज एचआर राउंड एंड मैनेजर राउंड वो इसलिए रखते हैं। हम्म और मुझे भी काफी सारे, मतलब मेरे मैनेजर राउंड में मुझे पूछे गए थे हम्म ये क्वेश्चंस, जो इंग्लिश से हम्म रिलेटेड थे और मेरे पर्सनालिटी से रिलेटेड थे। हम्म सो 80% अगर आपका टेक्निकल क्लियर है, तो हम्म आप 20%, 80 और 20 में डिवाइड कर सकते ओके। हैं। 20% कम्युनिकेशन, बट हम्म फर्स्ट इज टेक्निकल। आपको टेक्निकल काफी अच्छा चाहिए, तो फिर आप हो सकता है कि वो आपकी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, पर वो इंग्लिश पे ध्यान देंगे। हम्म और आपको वही 20 से 30% आपको इंग्लिश अपनी बनाए रखनी पड़ेगी। इंग्लिश से भी ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ओके आप ओके। किस तरीके से बोल रहे हैं। सो हम्म आपकी इंग्लिश वीक है, डोंट वरी, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन सबको संभाल लेगी। राइट। अगर आप अगर प्रिपेयर करके जाते हो वो हाँ, क्वेश्चंस। टेक्निकल में अगर स्ट्रांग रहोगे, अगर टेक्निकल राउंड तुमने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है, तो वो लोग थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तेरे लैंग्वेज पे, या हाँ, फिर थोड़ा सा वो चल जाएगा। अगर टेक्निकल में भी तू कहीं, मतलब कहीं पर कम है कुछ बच्चों से, अगर वो बच्चा अगर कम्युनिकेशन में अच्छा है तो तेरे चांसेस थोड़े से कम हाँ, हो जाते हैं। ये राइट। दोनों ऐसा बैलेंस करना पड़ता है, सही हाँ बात है, वो एग्जैक्टली। बैलेंस करना पड़ता है।
अगर आप कम्युनिकेशन में काफी अच्छे हो तो ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट से डील करने हैं, सब में कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। सो हम्म कम्युनिकेशन अगर, लेकिन आप पहले टेक्निकल पे ध्यान दीजिए, हम्म और उसके बाद में कम्युनिकेशन को रखिए। बहुत ज्यादा डरो मत, हम्म प्रिपेयर करो। हम्म ऐसा कोई चीज नहीं है कि इंग्लिश के आपको बहुत टेंसेस नहीं पढ़ते बैठना है। हम्म क्वेश्चंस देखने हैं और उसके किस तरीके से बोला जाता है वो बोलना हम्म है। और ऑफ कोर्स ये सब रटा हुआ ही होता है। ऐसा मत हम्म समझिए कि एकदम एकदम अजीब क्वेश्चन आएगा और हम्म। आपको जितनी इंग्लिश आपने बचपन से पढ़ी है वो सब बोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ आप नहीं। सब कुछ। टेक्निकल जी। रिलेटेड और इंग्लिश बात करते करते एक दो तीन टेक्निकल वर्ड्स बात कर दो, बस हो गया। वही चीजें रहती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही रहता है। आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड है। आप टाइम दीजिए हम्म। इंग्लिश को तो कुछ नहीं है। इंग्लिश भी आपको सिर्फ पढ़ना है वो, और वो वर्ड्स उनके सामने बोलने हैं। ओके, तो जैसे तूने बताया कि तू सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट है और 1 साल का गैप था तेरा ज्वाइन होने से पहले। ओके, गैप था ना? 19 में पास आउट है 20? नहीं, मैं 20 पास आउट हूँ, और एक्चुअली वो कोरोना था, सो आप उसको गैप बोल सकते हो या नहीं। ओके ओके। अक्टूबर में मेरा अक्टूबर में हुआ था क्लियर, और मैंने मई में ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट ईयर, तो अपन उसको हाँ गैप नहीं तो बोल हाँ, सकते। गैप नहीं बोल सकते, राइट। तो अभी मुझे ये बता दे, बीइंग सिविल बैकग्राउंड से तू बिलोंग करता था, तो तेरे 10th और 12th या फिर इंजीनियरिंग के कितने मार्क्स थे और तुझे कितने कॉल्स मिले थे? लाइक जो बड़ी कंपनीज आई थी अच्छे पैकेज वाले, जैसे 20-15 लाख, इसमें तू अलाउ था या नहीं था? तो पहले तेरे परसेंटेज मेंशन कर दे, 10th और 12th में और डिग्री में कितने परसेंट थे? मुझे 10th में 84% थे, ओके 12th में 71, और ओके डिग्री में 65 मेरा। ओके। और सीसीए में कितने मार्क्स थे? मुझे सीसी में अच्छे मार्क्स थे। मुझे आउट ऑफ 240 मुझे 177 मार्क्स थे। ओके, ये अच्छे मार्क्स गिने। कितने परसेंटाइल होते हो? आई गेस वो 73% होते हैं। ओके ग्रेट। 77%, सॉरी सॉरी, करेक्ट, 77% थे मुझे ओके, आसपास मुझे। और तो वो अच्छे माने, मतलब हाँ, तो मैं जैसे टॉप 20 मतलब, में था। हाँ अच्छा, तो फिर तुझे बड़ी कंपनीज मिली थी, मतलब जिस कंपनी में तू प्लेस हो चुका है, तो उससे पहले तेरे कितने कॉल्स हुए थे? और जिस कंपनी में तू प्लेस नहीं हुआ था, तो इसके बारे में बता। और ऊपर से ये बता दे कि मतलब कहाँ तेरी गलती हो रही थी कि तू पहले कंपनीज में प्लेस नहीं हो पाया, कि क्या करना चाहिए बहुत बच्चे को? अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे को क्या जी करना चाहिए कि जो पहले या फिर दूसरे दूसरे ही मतलब कंपनी में फटाक से ये हो जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी। अ, जो सबसे पहले कंपनी आई थी, जो कि हम्म काफी अच्छा पैकेज दे रही थी। हम्म हम्म पे हम्म, पैकेज तो पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपन, हाँ। बट काफी अच्छा पैकेज दे रही थी। उसमें हम्म अ, उसमें उन्होंने जो फर्स्ट राउंड लिया, हम्म उसके बाद में उन्होंने 30 बच्चे निकाले, हम्म और 30 में से इंटरव्यू के लिए, सॉरी, 15 निकाले। फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड के बाद में 15 निकाले। ओके 15 में से दो बच्चे निकाले सेकंड कोडिंग राउंड, सेकंड इंटरव्यू के लिए। हम्म। फर्स्ट इंटरव्यू राउंड फिर सेकंड के लिए, और उसमें से उन्होंने एक लड़की को लिया। ओके। वो जो सेकंड बंदे को नहीं लिया था वो मैं था। ओ, सो हाँ। बैड लक। नहीं, बट मैंने काफी सीखा उससे। हाँ हाँ। मैं आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगा कि मैंने क्या गलतियां की जो नहीं था। हम्म मुझे कोडिंग नहीं है। हम्म मेरे को फर्स्ट राउंड मेरा काफी टेक्निकल था, जिसमें मुझे थ्योरी थ्योरी पूछी गई, हम्म और मैंने जावा के सारे आंसर्स सही दिए, इसलिए मैं टॉप 2 में पहुंच पाया। हम्म और मैंने देखा कि उन्होंने देखा कि मेरा लॉजिक क्लियर नहीं था, और ये ऑब्वियस था, क्योंकि हम्म, मुझे काफी कम समय मिला था। ऑफकोर्स मैं सिविल इंजीनियर पास आउट, और ये बैच छोटा था। आपको अगर कैलकुलेट करोगे 5 या 6 महीने का ही सीडेक का कोर्स था। या सो एग्जैक्टली। उसमें मैं इतना पढ़ा, बट मैं लॉजिक अपना नहीं क्लियर कर पाया। और उन्होंने मुझे काफी सारे कोडिंग के क्वेश्चन पूछे लगातार, वो डीएसए के क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझे, ओ, एक के बाद एक, और उसमें से मैं नहीं दे पाया वो सब क्वेश्चन के आंसर, तो उन्होंने नहीं लिया मुझे, हम्म। ऑब्वियसली। मुझे कितने कॉल्स आए? हम्म ये पहली मेरी कंपनी। हम्म दूसरी कंपनी जो कि उससे भी अच्छा पैकेज दे रही थी, उसका कोडिंग राउंड मेरा क्लियर नहीं हुआ। हम्म। अब इसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यूस 5 कंपनीज आई जिसके मुझे कॉल्स नहीं मिले। ओके इसका रीजन था मेरा सिविल इंजीनियर। ओके। ठीक है, ये चीजें काफी क्लियर हम देख सकते थे कि हम्म क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हम्म। कॉल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मेरे परसेंटेज सेटिस्फैक्ट्री थे मतलब उस जो चीज में। कंपनीज आई थी 5, मतलब अच्छा पैकेज दे रही थी, लाइक अबो एवरेज पैकेज? हाँ, वो शुरुआती कंपनी थी, तो वो अच्छा ही पैकेज देती थी, ठीक ठाक पैकेज था। ओके। एवरेज, मोर देन एवरेज पैकेज, क्वाइट हम्म। मोर देन एवरेज पैकेज। ओके। सो वो कंपनीज ने हमें सिविल वालों को सिलेक्ट नहीं किया हम्म अपने इसमें। हम्म तो फिर ठीक है, उसके बाद में मेरी कंपनी आई। हम्म वो भी प्रोडक्ट बेस्ड ही थी, जो कि काफी अच्छा पैकेज, ठीक ठाक पैकेज दे रही थी। सो हम्म। उसने मुझे उसमें ले लिया।
सो ओके। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मुझे कितने कॉल मिले, क्योंकि मैं एकदम शुरुआती कंपनी में प्लेस हो गया। बट अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का बंदा है हम्म। और अगर वो 1 महीने तक उसकी प्लेसमेंट नहीं होती है, तो उसे भी 25 से 30 कॉल्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, शुरुआत में मुश्किल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ तो कंपनीज होती है जिनको सीएस या आईटी के बंदे चाहिए थे, या फिर जिनको स्पेशली सिर्फ सिविल और मेक के बंदे नहीं चाहिए होते हैं, बाकी सब चल जाते हैं उनको, फिर कोई भी ब्रांच रहो, एग्जैक्टली। केमिकल भी चल जाएगा बट हम्म। सिविल मेक नहीं चलेगा। होता है हम्म। ऐसा, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरी कंपनी आई, मेरी भी काफी शानदार कंपनी है, जितना अच्छा पैकेज है। सो ऐसी हम्म। कंपनीज आएगी और आपको अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, राइट। अगर बड़ी कंपनीज आती है, जैसा मैंने पूछा कि सेकंड एज में मुझे काफी डीएसए पूछा गया, और मैं उस वक्त तक रेडी था, क्योंकि 5 दिन मुझे खाली मिले थे, 5 कंपनीज नहीं आई थी। सो उस वक्त में मैंने काफी डीएसए प्रिपेयर कर लिया था। एग्जैक्टली, मैं भी सो मतलब जो भी बच्चे मुझे पूछते हैं मैं भी उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर अगर तुम्हारा ऑलरेडी मैं एक सिविल से बिलोंग करते हो या फिर तुम्हारा कोई भी परसेंटेज गैप हो, कुछ भी हो, मतलब जो पास्ट में हो चुका है, तो इस पे ज्यादा मतलब अभी उसमें सोच पे उसके बारे में सोच के तो कोई फायदा नहीं है। तुम इस कोर्स में एग्जैक्टली। क्या करो कि तुम्हें जो पहला कॉल मिल रहा है उसमें तुम प्लेस हो जाओ, इसके बारे में सोचो। मैं यही ज्यादा उनको बताता हूँ कि कॉल्स मिलेंगे, मतलब अगर किसी बच्चे का कुछ भी हो जाए तो उसको 10 या 15 कॉल्स तो मिनिमम मिलते हैं, मतलब आराम से मिल जाएंगे। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। मुझे तो बुरा फिर तब लगता है जब बच्चे पूछते हैं कि मिनिमम पैकेज। मैंने बोला, तुमने हाँ। सोच के रखा है कि तुमको मिनिमम ही मिलने वाला है। तुम हाँ, अपने आप को एग्जैक्ट। क्यों ऑलरेडी अपना इतना मतलब क्यों कम समझ रहे हो, अपने आप को क्यों अंडररेटेड कर। सो नहीं, ऐसा। वो एक्चुअली लेकिन एक्चुअली स्टार्टिंग में हो ही जाता है, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट होते ही है। जैसे तुम, मैंने बताया कि मेक सिविल से बिलोंग है, तो उनका माइंडसेट एक ही होता है कि प्लेस होना है, पैकेज कितना मैटर नहीं करता, हाँ मिनिमम मिले लेकिन प्लेस होना है, एवरेज मिले लेकिन प्लेस होना है। लेकिन प्लेस जब होना है, तो इसलिए वो ग्रेजुएट, मिनिमम पूछते हैं। हाँ, जैसे उनको मैं यही बताता हूँ, जैसे तुम ग्रेजुअली ज्वाइन करोगे कोर्स, जैसे सीखते जाओगे चीजें, तब एक खुद में कॉन्फिडेंस आना बिल्ड हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो बिल्ड होता है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसी चीजें सीखना स्टार्ट करते हो कि जो जिंदगी में तुम कभी सीख नहीं सकते, या फिर तुमने 4 साल एग्जैक्टली के एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग में सीखा भी नहीं है कभी। तो यही कुछ दिक्कत होती है बच्चों को जो फ्रेशर्स है या फिर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके लिए ये चीजें थी। तो ये चीजें ध्यान में रखिए, क्योंकि तुमने अभी कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो स्टार्ट करने के बाद तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके तुम्हें लगेगा। तो अभी से इतना कम मत रखिए। अभी हाँ प्रिपरेशन, और जैसे सीकैट का प्रिपरेशन के बारे में भी देखा जाए ना, तो बच्चों का ये सवाल होता है मिनिमम कितने अटेम्प्ट करूँ, या फिर सर और ऐसे सवाल होते हैं कि मिनिमम कितना रैंक चाहिए कि जिससे अच्छा सेंटर। मैं बोलता हूँ मिनिमम क्यों सोचते हो, तुम्हारे पास टाइम है हाँ, 2-3 महीने, तो अच्छा अच्छा अगर फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर करोगे तो कोर्स में ज्यादा आसानी होगी तुमको, राइट। डोंट बी अ मिनिमम गाय। हाँ। वो ऐसा है कि नहीं, आप सिविल में के सारे बच्चों में बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल ये डर होगा कि हम लोग सिविल से, हम लोग मैकेनिकल से, या फिर हमारा पास आउट ईयर 17 का है। हम्म। मेरी एक फ्रेंड जो कि 16 की पास आउट है, हम्म। उसका काफी ठीक, काफी मोर देन एवरेज कंपनी में हुआ है। हम्म। ठीक है, वो 16 के पास आउट है, प्लस एक बंदा 14 का पास आउट है, उसका भी अच्छे प्रोडक्ट बेस में हुआ है। सो ओके। जैसा आप लोग डर गए होंगे कि अभी मैंने बोला कि 5 कंपनी मुझे नहीं मिली, तो देखो, हम्म। आपको तो एक ही कंपनी चाहिए ना प्लेस होने के लिए। हम्म। आपको 5 कंपनी थोड़ी चाहिए। आपको हम्म। वो एक कंपनी मिल जाएगी, और आपको हम्म। ऐसी आपको चांसेस मिलेंगे। आप बिल्कुल मत हम्म। सोचो। ठीक है, हम्म। अभी से अपन क्या होता है, अपन एकदम डर कर रह जाते हैं, अरे यार मेरे को तो 20 ही कॉल मिलेंगे, मेरे को 30 नहीं मिलेंगे। हम्म। अब भाई 20 कॉल्स भी बहुत होते हैं। अब तो सिडैक में इसलिए देखो लग रहा है कि 20 ही कॉल मिलेंगे, लेकिन तुमको 20 कॉल्स मिलना ही है, सिविल मैक वालों। और 20 कॉल्स बहुत होते हैं, जिसके हम्म। शुरुआत के 10 कॉल एकदम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के रहेंगे, जो कि आपको एकदम अच्छा पैकेज देंगे। तो ये भी मत सोचो कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एकदम शानदार कंपनी मिलेगी। और दूसरी बात, सिडैक की जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो भी एकदम हायर लेवल की होती है। वो मतलब जो ऑफ कैंपस अपन देते हैं उस लेवल की नहीं होती। हाँ। उनका पैकेज और उनका जो सब कुछ होता है वो भी ज्यादा होता है। सो हम्म। बिल्कुल कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है उस मामले में, जमेगा, डेफिनेटली जमेगा। कम मत समझो अपने आप को। ओके। ओके। तो अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट बैच ऑनलाइन होने वाला है या फिर ऑफलाइन होने वाला है, अभी तक नोटिफिकेशन तो कुछ आया नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के ऊपर वो डिसाइड होगा कि क्या ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन रहेगा। तो तुझे पर्टिकुलरली क्या लगता है कि ऑनलाइन अगर हो रहा है बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ऑनलाइन में क्या दिक्कत आती है बच्चों को? ऑनलाइन में आपका घर का नेटवर्क ही आपकी बड़ी दिक्कत रहेगी, और तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम्म। ऑनलाइन में दोनों तीनों बातें हैं। चलो हम्म। पहले तो कंसिडर करते हैं अपन के टीचर का बहुत ज्यादा कम्युनिकेट आपके साथ में उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना शायद वो ऑफलाइन में कर पाते हैं।
ये राइट। पहली बात, ये हम्म अपन बोल सकते हैं कि ये बुरी बात हो गई कि जो आपको ऑनलाइन में मिलती है। दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि आप यूडेमी और आपके पास में यूट्यूब है उस समय तक। हम्म आप एक बार ऑफलाइन में शिफ्ट हो गए, देन आपको हम्म आपके टीचर को सुनना है और वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और आपको हम्म समझ भी जाएगा। हम्म दूसरी बात ये हो गई कि जब आप ऑनलाइन मतलब अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लेके बैठना पड़ता है बिल्कुल, कि आप हम्म अभी नहीं पढ़ते हो, आपको चाहिए कोई साथ में लोग चाहिए और हम्म टीचर आपको बोले, तो आपके लिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन ओके। में आपको आपके पास में सहूलियत रहेगी, आप शायद ध्यान ना दो, लैपटॉप में चालू करके कहीं और चले जाओ, ये सब बातें हम्म रहेगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हम्म बट अगर आप सिंसियर हो तो ऑनलाइन में भी आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि हमारा तो सबका प्लेसमेंट काफी शानदार तरीके से हुआ है, इस बैच हम्म का प्लेसमेंट जैसे कि आपको पता होगा। सो हम्म ये सब कोई बात नहीं है, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंसियर हो तो आप ऑनलाइन में भी कर लोगे, बट हम्म थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हल्का सा तो रह ही जाता है, जो कि आपको ऑफलाइन में बेटर होगा। एग्जैक्टली। ये सब सोचने वाली बात नहीं। हाँ। टाइम वेस्ट मत करो, ऑफलाइन की राह मत देखो, क्योंकि गैप ज्यादा मैटर करता है। आप राइट। ऑफलाइन की राह देख रहे हो, आपका गैप बढ़ते जाएगा। ओके। तो थोड़ा सा गाइस नेटवर्क इशू है नीरज की तरफ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे तूने बताया कि मतलब वो तो हर एक के चीज, हर एक बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको क्या मतलब पसंद है। कुछ बच्चे मतलब ऑफलाइन के लिए वेट कर रहे थे, वो अभी तक वेट ही कर रहे हैं। दो ऑनलाइन नहीं बैचेस नहीं छोड़ नहीं। दिया है। दो ऑनलाइन बैचेस छोड़ दिया और दो ऑनलाइन बैचेस में सबसे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट हुआ है आज तक के सीडैक की हिस्ट्री एग्जैक्टली में। क्योंकि एग्जैक्टली। इतने पैकेजेस कभी नहीं मिले, इतने हाई पैकेजेस कभी नहीं मिले सीडैक में। जी। बच्चों ने वो मिस कर दिया है ऑफलाइन के बैच के चक्कर में। लेकिन ठीक है, नहीं। अभी जो हुआ हो गया। तो अभी एक एक क्वेश्चन मैं मिस कर गया था, तो वो है एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड एप्टी का होता है। जैसे तूने बताया कि हम्म अभी तुम्हारा तो मिक्स चल रहा है, मतलब तूने बताया कि हम्म। हाँ। तो एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना करना चाहिए, या फिर वीकली कभी कर लेना चाहिए, या एंड में करना चाहिए? नहीं, एप्टीट्यूड वीकली करने की जरूरत नहीं है। हम्म। टेक्निकल पे ध्यान दो, ओके। जावा करो अच्छे से, हम्म जावा ही करना चाहिए। हम्म और एप्टीट्यूड आप आखिरी के 15-20 दिन में आप कवर कर सकते हो, वो भी साथ में टेक्निकल के साथ। ओके। पूरा समय आपको एप्टीट्यूड के लिए कभी नहीं देना है, हम्म। क्योंकि नेटवर्क क्लियर है, आपको सुनाई दे हाँ, रहा दे रहा है, ओके है? ओके। चल। ओके। सो उतने ज्यादा एप्टी के क्वेश्चंस, मतलब एक्चुअली ये चीज रीजन वाइज और कंपनी वाइज काफी मैटर करती है। हाँ, मैं सो तुझे हो वही सकता है कि वही मेंशन कर रहा था कि शायद बैंगलोर रीजन में ऐसा हुआ होगा कि मतलब टेक्निकल राउंड, कोडिंग राउंड और क्या हाँ, बोलते इंटरव्यू। हैं, एप्टीट्यूड, ये तीनों साथ में एक ही पेपर में आ रहे थे। लाइक तूने जैसे बताया, चार हाँ। एप्टी के क्वेश्चंस, पांच छह टेक्निकल के क्वेश्चंस और एक एक दो कोडिंग क्वेश्चंस। तो ये शायद हम्म। केपी मतलब बैंगलोर रीजन में हुआ होगा। जैसे पुणे रीजन में या फिर मुंबई रीजन में देखा जाए, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एप्टी का अलग होता है, उसके बाद टेक्निकल राउंड ओके। होता है। तो फिर पर्टिकुलरली हम्म। अगर हो रहा है तो आप लोग प्रिपेयर रहिए उसके लिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फर्स्ट राउंड ही नहीं कर पाओगे तो टेक्निकल कितना भी अच्छा कर नहीं लो, नहीं क्या नहीं, फायदा। सही बात है। मैं थोड़ा बैंगलोर वाइज बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने कंपनीज देखी है, मैं सिर्फ उसके हम्म हिसाब से बोल रहा हूँ। हम्म। बट हाँ, मैंने पहले भी सुना था कि आपको एप्टी करना पड़ेगा और एप्टी राउंड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, हम्म ये आप पे डिपेंड है, और आप निकालिए इन्फॉर्मेशन कि आपका जो ये है वो कैसा रह हम्म सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है कि हमें कम पूछे, बट अगले हम्म साल एकदम से कंपनी आ जाए जिन्हें एप्टी लगे। सो तैयार आपको सबके लिए रहना, इवन कम्युनिकेशन एप्टी सबके लिए। राइट बट राइट। हमारे वक्त एप्टी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, तो तो मुझे लगता है लगभग हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर कर लिए। लेकिन एक क्वेश्चन रह गया है, प्रोजेक्ट का क्वेश्चन। तो प्रोजेक्ट कैसे चूज किया था, या फिर कैसे चूज करना चाहिए, या फिर पार्टनर्स कितने केयरफुली चूज करना चाहिए? क्योंकि मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, जब भी प्रोजेक्ट चूज करो तो पार्टनर ऐसा चूज करो जो ये अच्छा हो, या फिर डेडिकेटेडली करे चीजें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अरे तुम लोगों ने, अगर जो भी बच्चा देख रहा है, तुम लोगों ने इंजीनियरिंग किया है तो तुमको वो एक्सपीरियंस आया ही होगा ओबीएस है। तो वो गलती एग्जैक्टली। दोबारा मत करो इधर। तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर तूने कैसे चूज किया प्रोजेक्ट, या फिर क्या सोच के, मतलब हम्म। ये सब चीजें बता दे प्रोजेक्ट के बारे में।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम्म, कि जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस प्रोजेक्ट पर रहेंगे हम्म, 99% ऑफ कंपनीज के। हम्म, सो मेरे सामने पहले तो फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। हम्म, आपके पास में कुछ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज है, कुछ बैक एंड की टेक्नोलॉजीज है, और हम्म, आपके पास में कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन रहेगा हम्म, कि आप फ्रंट एंड पे रिएक्ट यूज करें या जेएसपी यूज करें, हम्म, ठीक है। या तो आप फ्रंट एंड पे रिएक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि सारी कंपनीज यूज कर रही है इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज अभी फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज कर रही है। हम्म, या फिर आप जेएसपी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी कोई कंपनी यूज नहीं करती, जेएसपी और सर्वलेट। ओके, बैकएंड के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हैं, हम्म, और या फिर आप नोड यूज कर सकते हैं, नोड जेएस, हम्म, जावास्क्रिप्ट का। बट अगर आप नोड जेएस यूज कर रहे हैं तो वो एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बन जाएगा, और उसमें आपका जावा का कोई काम नहीं रहेगा। पूरा वेब वही टेक्नोलॉजीज पे अगर आप, रहेगा। हाँ, पूरा वेब टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हम्म, बनाएगा। ऐसा नहीं है वो बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ, वो भी जिन्होंने किया है वो सब कहते हैं। हम्म, सो मेरा टारगेट ये था कि मैं सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करूँ, हम्म, इसलिए मैंने मेरे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट, हम्म, जो कि हमको सबसे एडवांस अभी जो चीज पढ़ाई जाती है बैकएंड में वो स्प्रिंग बूट ही है, हम्म, और फ्रंट एंड में रिएक्ट ओके, और रेस्ट एपीआई, हम्म, एपीआई के लिए रेस्ट एपीआई, ये सारी हम्म, चीजें यूज की थी। बट हम्म, ऐसा नहीं है, मेरे काफी दोस्तों ने नोड जेएस पे प्रोजेक्ट बनाया और उनका भी हुआ है। हम्म, बट तुम जिस पे भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस भी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें उसी पे क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर। हम्म, सो तुम्हें ये तो देखना है कि अब तुम बना सकते हो किस पे भी। अब तुम्हें देखना है कि जो तुम्हारे मेट्स है हम्म, उनको कितना आता है, ये हम्म, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तुम अगर तुम्हारे ग्रुप में पांच, चार, हमारे यहाँ पे 4 या 5 बंदों का ग्रुप था, हम्म, अगर तुम्हारे इसमें ऐसे बंदे हैं जिनको 3 बंदे अगर ऐसे आ गए जिनको नहीं आया, तो पूरा प्रोजेक्ट का भार 2 बंदों पे आ जाएगा, और हम्म, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि 2 बंदे पूरा प्रोजेक्ट बना लें। हम्म, फिर वही हो रहा है कि अपन कहीं से कॉपी कर रहे हैं और आखिरी में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें नहीं आ रहा है वो सब। हम्म, सो तुम बट कैसे ढूंढोगे कि ये बंदा होशियार है कि नहीं है? हम्म, इंटरव्यू लो उसका। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है तो तुम हम्म, बिंदास इंटरव्यू लो। ये सारी अभी ट्रांसपेरेंसी रखो कि हम्म, इट्स ओके मैं तुम्हारा इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, मतलब हाँ, मैं तुम्हें डिग्रेड नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बात इंपॉर्टेंट है कि आगे वाले हम्म, बंदे को आना चाहिए यार, जो भी अपन कर हम्म, रहे हैं। हम्म, हमारे ग्रुप में भी, हमारे ग्रुप में तो सबको सब आता ही था। मैंने हम्म, वो सब ध्यान रखा था कि सारे बच्चों को सब आए। एक को हम्म, कम आता था तो हम साथ में लेके चले उसको, ऐसा नहीं हम्म, था। बट काफी मुश्किलें गई क्योंकि रिएक्ट में प्रोजेक्ट करना इज नॉट अ जोक। काफी मुश्किलें गई एग्जैक्टली, हमें इंटरनेट से, और एग्जैक्टली, बहुत टाइम लगा हमें हमारा प्रोजेक्ट करने में। हम्म, जब उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट का जब उन्होंने बताया कि ये चीज थी, उसके काफी समय पहले से हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे हम्म, ऑलरेडी। हम्म, सो बाकी जो भी टेक्नोलॉजी लो आपको वो आना चाहिए अच्छा, अच्छे अगर से। तुझे आगे चल के रिएक्ट पे अगर मिल जाए तो बढ़िया है। रिएक्ट एकदम बूम पे है अभी हाँ, देखा जाए तो। रिएक्ट एकदम बूम पे, और मेरे इंटरव्यू के काफी सारे क्वेश्चन रिएक्ट के बेस पे, काफी हम्म, सारे क्वेश्चन हम्म, सिर्फ रिएक्ट पूछा उन्होंने। क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट्स, ये चीज सब चीजें तो अभी हाँ, आगे। बस ये सारी चीजें। ओके, तो मुझे लगता है लगभग हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए गाइस। तो अभी सबसे आखिरी सवाल है कि जो अभी करंट बैच में पढ़ रहे हैं या फिर जो आगे भी वीडियो देखेंगे, जो भी रेफर करेंगे ये वीडियो, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? तो एकदम बेसिक्स टिप्स की, मतलब जो ध्यान रखे पूरे कोर्स के ड्यूरिंग। ओके, और एक गाइस चीज रह गई है, जैसे मतलब कौन सी चीज ध्यान रखे ये भी बता दे, और ऊपर से टाइम मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए एक बच्चे का। तो ये दो चीजें एक्सप्लेन कर दे, तुझे क्या ओके। लगता है? हाँ। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं सिडैक में ये बोलना चाहूंगा कि गाइस, ऐसा समझो कि आपकी काफी सारे चांसेस है कि आपकी लाइफ इसके बाद में बदल जाएगी। हम्म, सो पूरा टाइम दे इसको, पूरी मतलब जो हार्ड वर्क बीट स्टैंड वाली बात है, आप हम्म, पूरा टाइम दे। इवन हम्म, अगर ऑनलाइन है तो हम्म, आपको 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठना है, इस हम्म, चीज की तैयारी रखे, हम्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टीम यू बिलोंग। हम्म, सो इस चीज की तैयारी रखें कि आपको 10 से 12 घंटे बैठना ही। हम्म, और मैं बोलना चाहूंगा कि कोई चीज मिस ना करें। कोर हम्म, जावा पढ़ना ही है, डीएसए हम्म, पढ़ना ही है, एसक्यूएल हम्म, पढ़ना ही है। हम्म, हाँ, थोड़ा ज्यादा कम पढ़ना है, बट कोई चीज स्किप ना करें। उसके हम्म, बाद में जो आखिरी के 2 मॉड्यूल, जैसे कि वेब प्रोग्रामिंग, मतलब हम्म, हमको आखिर में पढ़ाए जाते हैं, सनव्यू को हम्म, पहले पढ़ाए जाते हैं। हम्म, वेब प्रोग्रामिंग और एडवांस जावा, हम्म, मतलब स्प्रिंग बूट वगैरह। या सो ये सब में आपको देखना है कि आप प्रोजेक्ट में क्या यूज कर रहे हो इसमें से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरा नहीं कर सकते। अब सीधी बात करूँ तो सिविल मैकेनिकल वाले आप लोग पूरा पढ़ ही नहीं सकते। ये जो टॉपिक्स है ये एक एक मॉड्यूल एक्चुअली 3 महीना चलना चाहिए, बट वो तो सिडैक है जो आपको इतने जल्दी सब कुछ कवर करवा देता है और जॉब भी लगवा देता है। सो उस अब ये बात टाइम मैनेजमेंट पे आ जाती है। सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है जावा, कोई शक नहीं इस बात में। उसके बाद में क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट और रिएक्ट पे था, टू बी ऑनेस्ट मैंने नोड नहीं पढ़ा, मैंने नोड जेएस नहीं पढ़ा, लगभग नहीं पढ़ा। सो वो मेरा मैनेज हो गया और मुझे कभी कोई क्वेश्चन नोड पे नहीं पूछा गया। हो सकता है कि मैं इस बारे में लकी हूँ, पर ये हुआ। तो अपना प्रोजेक्ट देखो कि तुम प्रोजेक्ट कौन से टेक्नोलॉजी पे बना रहे हो। तुमने ये सोच लिया कि तुम प्रोजेक्ट इंडियन टेक्नोलॉजी पे बना रहे हो, तो आपके 2 मॉड्यूल बच जाएंगे, वेब प्रोग्रामिंग और एडवांस जावा, कि आपको दोनों में से वही पढ़ना है जिस पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। ये 90% चांसेस, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। इसके बाद में डीएसए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको डीएसए आना ही चाहिए। डीएसए के क्वेश्चंस भी आएंगे, बड़ी कंपनीज में डेफिनेटली आएंगे। एसक्यूएल की क्वेरीज, एसक्यूएल के ऐसा है कि आपको जो बेसिक क्वेरीज है, ऑनलाइन जो क्वेरी होती है अपनी वो कर सकते हैं, बट नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो टेक्निकल के लिए आपको डीएसए और हैकर अर्थ और हैकर रैंक शुरू कर दीजिए कि मतलब बेसिक जहां से जमता है वहां तक जमे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख के सॉल्व कर रहे हो। बहुत लोगों को डर लगता है, मतलब रोने लग जाते हैं कि यार लॉजिक नहीं बन रहा, लॉजिक नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, अभी से लॉजिक बनाने की एकदम जरूरत नहीं है। कंपनी में जाओगे उसके बाद भी समय मिलेगा, लॉजिक बना पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी में जाना, उसके लिए बेसिक आना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो, देख के बनाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप 30 क्वेश्चन देख के बना लेते हो, बस एक बार देख लो, थोड़ी देर बाद में बनाओ, 4-5 क्वेश्चन देख लो, वो बना लो। तो अगर आप ये कर लेते हो तो गारंटी है कि अगले 15-20 क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर ही सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले दिन से बिल्कुल दिमाग चलाने की और लॉजिक भिड़ाने की जरूरत नहीं है, वो आपसे होगा भी नहीं। राइट। बिकॉज ये सारी चीजें होती है। टाइम मैनेजमेंट का मैं बोलूंगा कि आप टाइम दे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऐसा है कि फालतू चीजों पे टाइम देने के अलावा आप सब कुछ भूल जाए, बिल्कुल मैं तो घर वालों को भूल जाए फिलहाल के लिए। मैं भी एक्चुअली वही बच्चों को बोलता हूँ, अगर तुम सीडैक कर रहे हो तो 6 महीने के लिए हर चीज भूल जाओ जो तुम्हारी लाइफ में है फिलहाल, क्योंकि तुम ये 6 महीने डेडिकेट करोगे, क्योंकि तूने जैसे बताया कि लाइफ डिपेंड है अपनी इस पे। अगर कोई सीडैक ज्वाइन कर रहा है तो उसकी आगे की लाइफ अभी उसे पता है कि अभी आईटी में गुजरने वाली है, और ये तेरा फर्स्ट स्टेप है। तुझे अगर फर्स्ट स्टेप चढ़ेगा तभी जाके सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए सब हाँ, भूल जाओ और थोड़ा सा कम टाइम देना, जो भी जिधर भी देते हो। तो ट्राई करो कि सीडैक पे ज्यादा फोकस करो। तो यही सब टिप्स थी। तो मुझे लगता है लगभग हम लोगों ने सब क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो बाकी भी अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं नीरज का आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक नीचे दे दूंगा, या फिर किसी को कुछ डाउट है तो आप उसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। तो गाइज और बाकी भी सीडैक डिस्कशन का ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो, या फिर वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बाकी सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार सब चेक कर लेना। तो गाइज अगर ये वीडियो भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।